सत्यपुर गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हुआ करता था। यह सालों से वीरान पड़ा था और गांव वाले इसे भूतिया होने की कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि रात में खंडहर से अजीब आवाजें आती हैं और डरावनी परछाइयां चांदनी में नाचती हैं। गांव के बच्चों को खंडहर के पास जाने की मनाही थी। उनसे कहा जाता था कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करेगा वह हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे खंडहर के पास जाने की सोचकर ही डर जाते थे, लेकिन रूपा नहीं। रूपा एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था और उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। रूपा ने भूतिया खंडहर के बारे में तमाम किस्से सुने थे, लेकिन उसे उन पर विश्वास नहीं था। उसने खुद ही सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। एक दिन दोपहर को जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, रूपा ने चुपके से घर से निकलने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो फूल लेने नदी किनारे जा रही है, लेकिन वह खंडहर के रास्ते पर मुड़ गई। जैसे जैसे रूपा खंडहर के करीब पहुंची, हवा शांत और सन्नाटा छा गया। उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए रूपा ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर चली गई। खंडहर जंगली घास और कांटों से भरा हुआ था। टूटे हुए खंभे आसमान की ओर इशारा कर रहे थे और दीवारें टूटे हुए प्लास्टर से ढकी हुई थीं। रूपा सावधानी से खंडहर से होकर गुजरी। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक हल्की सी सिसकी थी जो एक अंधेरे कोने से आ रही थी। रूपा डर के मारे जम गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने एक कदम पीछे हटाया और फिर एक और, लेकिन सिसकना जारी रहा। हिम्मत जुटाकर रूपा आवाज की तरफ बढ़ी। तभी अचानक एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? रूपा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया, मैं रूपा हूं। मैं जानना चाहती हूं कि यहां क्या हो रहा है। सस्पेंस का खुलासा। आवाज और गूंजने लगी। अचानक दीवार से एक दरवाजा खुला। रूपा ने देखा कि अंदर एक कमजोर बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और पश्चाताप झलक रहा था। रूपा ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों छिपे हुए हैं? बूढ़ा आदमी ठंडी सांस लेते हुए बोला, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन मैंने अपनी दौलत पाने के लिए दूसरों को धोखा दिया। मेरा लालच इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने मुझे छोड़ दिया। अंत में मैंने खुद को इस खंडहर में कैद कर लिया। ये डरावनी आवाजें मेरी ही बनाई हुई चाल है ताकि कोई यहां ना आए। रूपा ने पूछा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़े ने जवाब दिया, डर और अकेलापन मेरे लिए सजा बन गई। मैं चाहता था कि दुनिया मुझसे दूर रहे, जैसा मैंने उनके साथ किया। मोरल और अंत। रूपा ने उसे समझाया कि हर किसी को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका मिलना चाहिए। उसने बूढ़े आदमी को गांव लौटने के लिए मनाया। अगले दिन रूपा ने गांव वालों को बूढ़े की कहानी सुनाई। पहले तो सभी नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। गांव के लोगों ने मिलकर उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। बूढ़ा आदमी अब अपना बाकी जीवन दूसरों की मदद करने में लगाने लगा। उसने अपने सारे पैसे गांव के बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए दान कर दिए। कहानी का संदेश, सच कभी छुप नहीं सकता और हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अंत। सत्यपुर का खंडहर अब डर का नहीं, बल्कि बदलाव और सुधार का प्रतीक बन गया। रूपा की हिम्मत ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव में एक नई उम्मीद जगाई।